साहब गुड मॉर्निंग टू यू। और आप हमारे लकी चार्म हैं, जब भी चैनल पर आते हैं तेजी की बात करते हैं, दर्शक का पैसा बनाते हैं। और मुझे याद है जब 1800 के जब 1400-1500 के लेवल पर सबसे पहले खबरें आ रही थी जियो से जुड़ी हुई, तब आप कह रहे थे कि ये शेयर 1800 जाएगा, 2000 जाएगा। बताइए ये इंटेल के निवेश को आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत। तो जैसे कहते हैं आपके साथ शुरुआत हुई थी बल्ले बल्ले और उसका भाव 1250 था सर, 1400 नहीं। 1250 पे आपको 1800 ठोक के कहा था और देखिए 1800 हो गया। मैंने दिवाली तक कहा था, दिवाली तक 2000 का भाव। और बल्ले बल्ले सर, जो कहते हैं ना चिंता की दीवारें, चले जा रहा है शेयर बाजार और 10,500 हो गया। कहाँ गए मंदी वाले? तो अगर आप ये 2.5 महीने में उतार चढ़ाव को नहीं बर्दाश्त कर सके तो आपने ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। कई लोगों को फिर भी ये लगता है कि एक और ऐसा कैस्केडिंग फॉल आएगा। ऐसा होए ना होए ये तो मेरे अनुमान नहीं है, बट यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन आए आपको लेना चाहिए। बिकॉज हेमंत, रिलायंस इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और साथ में जो मिड कैप्स है उनकी भागीदारी बराबर नहीं तो आगे है। और ये बॉर्डर पार्टिसिपेशन ही आपको बता रहा है कि यू आर इन अ न्यू फ्रेश न्यू बुल मार्केट, जहां मिड कैप्स की अंडर परफॉर्मेंस 3 साल के बाद अब आउट परफॉर्मेंस में है। तो थम्स अप टू द मार्केट, थम्स अप टू रिलायंस जिसने ये सारा कुछ शुरू किया है। और हमने लगता है कि इंडिया का जो मनोबल है इससे और स्ट्रांग होएगा। और जैसे आपको कहा, चाइना इज फेसिंग एग्जिट्स ऑन एंड नेगेटिविटी ऑन ऑल काउंट्स, वेदर इट इज हांगकांग, वेदर इट इज ताइवान, वेदर इट इज आर बॉर्डर टेंशन and there is cross trade. So India becomes a very good destination and Reliance is taking all the icing on the cake. बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, क्योंकि अब एजीएम भी आगे है, एजीएम से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कुछ घोषणाएं वहां पर हो सकती हैं? और एजीएम से पहले रिलायंस के शेयर में और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? जैसा कि आपने कहा रिलायंस इज लीडिंग फ्रॉम द फोर फ्रंट, इस खबर को आपने कैसे एनालाइज किया है? क्योंकि इतने लंबी लिस्ट है इन्वेस्टर्स की जो लॉकडाउन के समय में जिन्होंने निवेश किया है। आप इस खबर को भी बताइए और एजीएम से आपकी उम्मीदें क्या हैं ये भी बताइए। और बधाई हो आपको, सही है। मुझे मैंने 1400 बोला है क्योंकि आपने 1400 पर भी बोला है, 1200 पर भी बोला है और आपने 1000 के नीचे भी बोला होगा, क्योंकि ये वो शेयर है सर जिस पर आप हमेशा से बुलिश रहे हैं। बताइए सर। हाँ तो बिल्कुल हेमंत, तो दैट इज व्हाट इज टेलिंग यू कि इतना बड़ा लार्ज कैप जो 23 मार्च को 900 रुपए से कम था वो डबल हो गया है, और वो भी 3 महीने में। कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो आपको पहले तो राइटिंग ऑन द वॉल समझनी है हेमंत जी। आज टेस्ला की मार्केट कैप टोयोटा से ज्यादा हो गई है। क्या आपने 2 साल पहले सोचा था टेस्ला क्या करेगा, या एलॉन मस्क क्या गोली मारता है या क्या करता है? सो द रियलिटी इज व्हाट यू आर फेसिंग। Electric vehicle is a reality. He has delivered 90,000 cars in the last 3 months, जो किसी को भी अनुमान नहीं था। So I'm just giving you कि market is all about evolution and change. Fear and greed रोज चलेगा हेमंत जी, रोज मुझे लगेगा बाजार घट सकता है, रियलिटी से अलग है। लेकिन अगर मैं निवेश रहूंगा तभी मैं कमाऊंगा ना। कोई आज नया बच्चा तो जन्म नहीं होएगा, उसको तो टाइम लगेगा। तो उसी तरह से रिलायंस आज 5-10 साल की जो अंडर परफॉर्मेंस था वो पूरी करके अब आउट परफॉर्म कर रहा है। आपने एजीएम में सही कहा कि टेक्नोलॉजी एंड डेटा इज द न्यू प्रोसेसर। अगर फेसबुक और इंटेल इसमें भागीदारी ले रहे हैं, दे रियलाइज द पोटेंशियल इट लाइज इन द नेक्स्ट 5-7 years ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आई थिंक 1800 वुड बी अ फेयर प्राइस। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मार्केट इज रनिंग अवे, बिकॉज वी थिंक इट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द गेन्स आर ऑलरेडी देयर। बट आपको कोई भी करेक्शन पे इसको अपना हिस्सा बनाना है, क्योंकि द फ्यूचर इज अननोन। और जैसे आपको कहा 11.5 लाख की मार्केट कैप, मेरे हिसाब से 2 साल में 15 लाख करोड़ होनी चाहिए। तो अगर मेरे को एक ब्यूटी शॉप दिख रहा है वो रिलायंस है, मुझे और इधर ज्यादा खोज करने की क्या जरूरत है? एजीएम में हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि उनका जो न्यू आउटलुक होएगा, यू ऑलरेडी सीन कि उन्होंने मोनेटाइज कर दिया डेटा को ऑन द जियो फ्रंट। रिटेल में क्या प्रोस्पेक्ट है और जो वो व्हाट्सएप के साथ टाई अप है वो आगे के जाने के लिए क्या हमें भागीदारी दिखेगी? ऑल दीज 3 विल बी द पॉइंट्स टू पॉइंटर। Stock may have fully run up till 1800. We would wait for numbers to justify further appreciation. इक्विपमेंट, ट्रैक्टर इक्विपमेंट्स और रूरल सेक्टर की फाइनेंसिंग के साथ जुड़ी हुई है और ये दोनों ही स्टॉक्स में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। भसीन साहब, इस रूरल सेक्टर के ऊपर आप हमेशा से बुलिश रहे हैं, आपके पिक्स इस सेक्टर में कौन से होंगे और इन दोनों शेयरों पर राय भी दीजिए प्लीज। बिल्कुल, तो आपको शायद ध्यान है कि हीरो मोटो और महिंद्रा हमारा बिल्कुल ध्यान है टॉप पिक रहे हैं।
दे आर द मैक्सिमम वेटेज इन द मॉडल पोर्टफोलियो जो हमारा क्लाइंटों का है। M&M एंड हीरो मोटो और दोनों में ही हम बने रहेंगे। वी हैव टर्न्ड इट टू बुक प्रॉफिट समवेयर। आपने M&M फाइनेंस बहुत अच्छा जिक्र किया है। 165 का भाव था मंडे को, जो मैंने कई लोगों को और काफियों को बोला भी कि खरीदने के लिए और इसमें शिफ्ट करने के लिए, बिकॉज M&M फाइनेंस, देखिए हेमंत जी, मार्केट रूमर्स ने बहुत ज्यादा अटकली बना ली कि मॉरेटोरियम से NPA होंगे और ये होएगा। M&M और बाकी कंपनियों ने क्लैरिफाई किया कि पहली बारी मॉरेटोरियम लोगों को समझ नहीं आया था, उन्होंने ऑप्ट किया था। जब समझ आया कि इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, काफियों ने अपनी लायबिलिटी कम कर दी। इनफैक्ट मॉरेटोरियम लेवल्स आर डाउन टू द लोएस्ट सिंस द लास्ट 3 मंथ। M&M फाइनेंस अगेन बिकम्स अ कॉर्नरी, जैसे आपने कहा, टू टू व्हीलर एंड यूज्ड कार फाइनेंसिंग। तो M&M फाइनेंस एंड M&M बिकम वेरी गुड प्लेस। दो और बैंक मैं बोलूंगा हेमंत जी जो काफी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें उतार चढ़ाव है, मगर उनका भी रूरल लेंडिंग में काफी प्रभाव है। बंधन बैंक बिकॉज ऑफ बीइंग अ माइक्रो फाइनेंस एंड RBL बैंक, ये दोनों का काफी मिश्रण है इन द रिटेल साइड विच इज ऑन दैट लेंडिंग। इस पर क्या राय है और वो SIP को कंटिन्यू रखें क्या? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा याददाश्त दी। SBI और निपॉन फंड, मैंने कहा था फार्मा फंड रन बाय वेरी वेरी प्रूडेंट फंड मैनेजर्स। और आपको लगेगी अटकली के FDA नहीं कंसर्न, लेकिन फार्मा इज गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ दिस मार्केट। हेमंत जी, जब करेक्शन आएगा फार्मा विल आउट परफॉर्म। और आज आप देख रहे हो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लुपिन, सन, बिकॉज हाई बीटा स्टॉक्स में एंट्री जारी है विद स्टील, सीमेंट, बैंक्स, लेकिन फार्मा विल रिमेन द बैकबोन ऑफ दिस मार्केट। I am very very sure pharma will outperform। और आपको पता है द क्वेस्ट फॉर अ वैक्सीन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और इंडिया में भी अब भारत बायोटेक के बाद कैडिला, तो कैडिला, लुपिन, सन, डॉक्टर रेड्डी एंड सिप्ला, ये 5 शेयरों में आप सिप बने राय रखिए। नहीं तो जो आपको फार्मा फंड कहे, ट्रस्ट फंड मैनेजर, SBI फार्मा एंड निपॉन फार्मा, आई थिंक यू विल, योर मनी इज वेरी वेरी सेफ एज गोल्ड। और ये 12 से 15% रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आपको जनरेट करेगा।